BCom Part First EAFM Paper First Business Economics Chapter First Lecture Second। इसमें हम मीनिंग, डेफिनेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स की पढ़ चुके हैं अब तक। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र बहुत ही बड़ा है। क्यों है बड़ा? क्योंकि इसमें वे सभी आर्थिक सिद्धांत, अवधारणाएं, मॉडल्स और विधियां शामिल होती हैं जो कि व्यावसायिक फर्मों के प्रबंधकों को निर्णय लेने में और भावी नियोजन करने में सहायता पहुंचाती हैं। इसलिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र का जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। इसमें कार्यक्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं उनमें पहला है मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान। मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रबंधकीय निर्णय और भावी नियोजन में सहायता करते हैं। मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करते हैं हम कि फर्म की वस्तु विशेष की बाजार में वर्तमान में औसतन कितनी मांग है और ये मांग किन किन तत्वों से प्रभावित होती है। बाजार में वस्तु के कौन कौन से स्थानापन्न उपलब्ध हैं और वस्तु विशेष की भावी मांग कितनी होगी। इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है और फर्म के मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान संबंधी निर्णय सही होने पर ही फर्म अधिक लाभ कमा सकती है और निर्णय गलत होने पर हानि उठाती है। तो इस प्रकार मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। दूसरा क्षेत्र है आपके उत्पादन नियोजन एवं प्रबंधन। कोई भी फर्म जो होती है वो किसी विशेष उत्पादन कार्य में लगी होती है और फर्म को अपने साधनों और उनसे उत्पादित की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर अपने लाभ के लिए सही निर्णय लेना होता है। उन्हें यह भी ध्यान में रखना होता है कि अपने कौन से साधनों को कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु के उत्पादन में लगाए जिससे कि फर्म न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को प्राप्त कर सके। अल्पकालीन उत्पादन कार्य में उत्पादन के नियमों और दीर्घकालीन उत्पादन कार्य में पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है लागत विश्लेषण। लागत विश्लेषण कार्य में भी प्रबंधकों को विशेष ध्यान देना होता है और इसमें लाभ को अधिकतम करने के लिए लागतों की व्याख्या की जाती है। अब लागत जो होती है वो कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सीमांत लागत है, परिवर्तनशील लागत है, स्थिर लागत है, कई प्रकार की लागतें हो सकती हैं। जो ये लागतें होती हैं विभिन्न प्रकार की, उन लागतों को कम करके ही हम लाभ को अधिकतम कर सकते हैं और लागतों को उसी समय कम किया जा सकता है जब लागतों की प्रवृत्ति और उनको प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध में खोज और अनुसंधान कार्य किया जाए, तभी हम लागतों को कम कर सकते हैं। अनेक बार क्या होता है कि प्रबंधकों को लागतों को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों का ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें लागत संबंधी अनिश्चितता के वातावरण में कार्य करना पड़ता है। लागत विश्लेषण के अंतर्गत लागत अवधारणाएं और वर्गीकरण और लागत एवं उत्पादन संबंधी विषय जो होते हैं वो शामिल होते हैं। फोर्थ पॉइंट है मूल्य नीतियां एवं व्यवहार। कोई भी फर्म जो होती है वो मूल्यों का अध्ययन भी करती है और उसमें मूल्य के लिए आगम होता है। फर्म को
सफलता यदि प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों पर उसकी निर्भरता बनाए रखनी होती है। इसके अंतर्गत बाजारों के विभिन्न प्रारूपों में मूल्य नीतियां और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मूल्य पूर्वानुमानों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत ही किया जाता है और विभेदात्मक मूल्य निर्धारण और विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं भी मूल्य निर्धारण संबंधी नीति और व्यवहार के अंतर्गत ही आती हैं। फर्म की अल्पकालीन और दीर्घकालीन मूल्य नीतियों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है लाभ प्रबंध। किसी भी फर्म की जो स्थापना की जाती है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है और दीर्घकाल में फर्म की सफलता का जो मापन किया जाता है वो लाभ के आधार पर ही होता है। तो लाभ आगम और लागतों पर निर्भर करती है। लागत और आगम अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें से कुछ कारक तो फर्म के लिए आंतरिक होते हैं और कुछ कारक जो होते हैं वो बाह्य होते हैं। यदि भविष्य के बारे में फर्म को इन कारकों का सही ज्ञान होता है तो लाभ का विश्लेषण बहुत ही सरल हो जाता है। लेकिन फर्म अनिश्चितता के वातावरण में विभिन्न अनुमानों और आशाओं पर कार्य करती है, इसलिए लाभ का नियोजन और प्रबंधन व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण और जटिल कार्य है। इसके अंतर्गत लाभ संबंधी धारणाओं, लाभ नियोजन विधियों, लाभ मापन और लागत नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी प्रबंध। व्यावसायिक फर्मों को समय समय पर पूंजी का विनियोजन भी करना होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में पूंजी प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसमें पूंजी की लागत, पूंजी पर लाभदेयता और विभिन्न परियोजनाओं में से उपयुक्त परियोजना या परियोजना का चुनाव भी शामिल होता है। 7वां पॉइंट है अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय सिद्धांत। इसमें क्या है कि प्रबंधकों को बहुत से निर्णय अनिश्चितता के वातावरण में लेने होते हैं और अनिश्चितताएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे मांग की अनिश्चितता, लागत की अनिश्चितता, पूंजी की अनिश्चितता। और इन सभी अनिश्चितताओं के कारण निर्णय प्रक्रिया जो होती है वो अधिक जटिल हो जाती है। अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने के लिए अनेक सांख्यिकीय और अर्थमितीय विषयों का विकास किया गया है। नेक्स्ट है विक्रय प्रोत्साहन एवं व्यू रचना। एक व्यावसायिक प्रबंधक जो होता है उसको विक्रय व्यू रचना के प्रति भी अध्ययन करना होता है या जानकारी रखनी होती है। विक्रय लागतें विक्रय व्यू रचना पर निर्भर करती हैं और विक्रय व्यू रचना पर ही विक्रय की मात्रा जो होती है वो भी निर्भर करती है। विक्रय प्रोत्साहन पर कितना व्यय किया जाए, विज्ञापन की मात्रा कितनी हो, आकार और प्रकार क्या हो, ये सब प्रबंधक को देखना होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में विक्रय लागतें, विक्रय प्रोत्साहन योजनाएं और विक्रय व्यू रचना और व्यवस्था, इन सब का अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट है अन्य। पहले ये चीज़ स्पष्ट की गई है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वभाव जो होता है वो क्या होता है, व्यष्टिमूलक अधिक होता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र भी इसमें अपना बहुत कुछ सहयोग देता है। इसलिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें भी शामिल किया जाता है। तो पहला है इसमें सरकार की आर्थिक नीतियाँ। सरकार की बहुत सारी नीतियाँ होती हैं, जैसे राजकोषीय, मौद्रिक, औद्योगिक, व्यापारिक, श्रम नीतियाँ। तो ऐसी स्थिति में फर्म के निर्णयों को ये जो नीतियाँ होती हैं ये प्रभावित करती हैं। तो सरकार की प्रमुख आर्थिक नीतियाँ और उनके प्रभावों का फर्म के संदर्भ में अध्ययन जो होता है वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक विषय होता है। दूसरा है इसमें समष्टिगत आर्थिक घटक। एक फर्म के क्रियाकलाप देश के सामान्य मूल्य स्तर, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, विनियोग, इनसे भी प्रभावित होते हैं।
और इनका अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके व्यावसायिक अर्थशास्त्र तथा आर्थिक सिद्धांत। परंपरागत रूप से आर्थिक सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है उसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता, फर्म, साधनों के स्वामियों का अध्ययन किया जाता है, और व्यावसायिक अर्थशास्त्र की अधिकांश धारणाएं और विश्लेषणात्मक औजार व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही संबंधित होते हैं, जिसे हम मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की लोकप्रिय अवधारणाएं जो होती हैं वो होती हैं मांग की लोच, सीमांत लागत, दीर्घकालीन पैमाने की मितव्यताएं और अमितव्यताएं, अवसर लागत, वर्तमान मूल्य और बाजार ढांचा। ये सब आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणाएं हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में इनमें से अनेक लोकप्रिय धारणाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे एकाधिकार मूल्य मॉडल, विभेदात्मक मूल्य का मॉडल, किंक मांग का मॉडल। ये जो होती हैं ये बहुत ही लोकप्रिय अवधारणाएं हैं जिनका कि हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उपयोग करते हैं। कुछ अवधारणाएं ऐसी होती हैं जिनका व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाएं ऐसी होती हैं जिनका कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अधिक प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे उदासीनता वक्र विश्लेषण। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें अवधारणाएं समग्र मूलक होती हैं। इसमें क्या होता है, समग्र मूलक का मतलब इसमें बड़े समूह, बड़े औसत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं निर्णय विज्ञान। कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, कौन से इनपुट्स और उत्पादन तकनीकों का प्रयोग किया जाए, और कितना उत्पादन किया जाए और उसे किस मूल्य पर बेचा जाए, नवीन प्लांटों की स्थापना के आदर्श स्थान और आदर्श आकार क्या हो, औजारों का प्रतिस्थापन कब किया जाए और उपलब्ध पूंजी का आवंटन कैसे किया जाए। इन सब का निर्णय लेने के लिए हमें निर्णय विज्ञान का सहारा लेना होता है, और निर्णय विज्ञान में प्रमुख रूप से गणितीय, अर्थमितीय और सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज अध्ययन किया है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र, आर्थिक सिद्धांत और व्यावसायिक अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र और निर्णय विज्ञान